सर्वे कर लेना, इस देश भर के अंदर राहुल गांधी के जितने नौजवान उनको आदर्श मानते हैं, इतने शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी नेता को मानते होंगे। झुग्गी झोंपड़ियों में बैठने वाले यूथ को, गरीब परिवार के लड़कों को उठा करके राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किसी देश के अंदर किसी नेता ने किया तो राहुल गांधी ने किया है। हनुमान बेनीवाल है जो जहाँ पर भी देखो युवाओं की आवाज़ है उनकी बुलंद कर रहे हैं, तो हनुमान बेनीवाल के बारे में आपका क्या कहना है? हनुमान जी प्रदेश के लड़ाकू नेता हैं। नमस्कार, हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तोगाराम मेघवाल और इनसे खास बातचीत करते हैं। और हमारे साथ में इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। ये कहीं कार्यक्रम में जाने वाले थे तो हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कीमती समय जो आपनो मारवाड़ चैनल को दिया है। बात करते हैं तोगाराम जी से। तोगाराम बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक बड़े मजबूत नेता हैं और यहाँ पर जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो सबसे आगे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तोगाराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मारवाड़ चैनल ने। तोगाराम जी, आप एक बहुत बड़े मजबूत नेता हैं, यहाँ पर जिला मुख्यालय पर हैं, संघर्षशील हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इससे आप क्या मानते हैं? वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो परसी सरकार ने जो 2.5 साल निकाले, व्यवस्था है इस देश की, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, खुलेआम पुलिस कर्मियों का हो, सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का हो, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी इस प्रदेश में हावी है, सरकार तो नाम मात्र की है। सरकार के पास कोई है ही नहीं, काम करने का विजन ही नहीं है। उनको सरकारी कर्मचारी चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लोग चलवा रहे हैं। इस राजतंत्र को, लोकतंत्र को इस राजतंत्र में बदलने का कार्य किया है, वो बीजेपी सरकार ने किया। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, यहाँ फिलहाल कामकाज ठीक हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कामकाज नहीं हो रहा है, स्थिति बहुत खराब है। लेकिन आप क्या मानते हैं इसे? कामकाज कहाँ है? जनता त्रस्त है, परेशान है। आप अनुमान लगाइए, यदि कामकाज बेहतर करती राज्य सरकार तो पंचायत राज के चुनाव और निकाय चुनाव 1.5 साल हो गए उनको, भय है उनके अंदर, डर है कि कहीं ये लोग सरकार को अपना आईना नहीं दिखा ले। ये सरकार काफी डरी हुई है कि अगर चुनाव करा दे तो हम हार जाएंगे। चुनाव करवा देती समय पे पता चल जाता कितना इन्होंने काम करवाया है, क्या नहीं करवाया है। जिस तरह से गुंडा राज इस देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, किसान परेशान है, वंचित शोषित पीड़ित लोग किस हालात में भय में जी रहे हैं। नौकरियों में सरकारी कोई भर्तियाँ नहीं आ रही, जो भर्ती आ रही है पेपर आउट कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है, हालात बड़ी खराब है, नौजवान परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, नशे की जकड़न चल रही है, पानी बिजली सड़क की क्या हालात है प्रदेश के अंदर। आप ताज्जुब करोगे, इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया तो इस परसी सरकार ने किया है। तो मतलब आप मान सकते हैं कि स्थिति खराब है यहाँ की। लेकिन बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर की क्या स्थिति मानते हो? देश की, प्रदेश की स्थिति तो हालत ठीक नहीं है, लेकिन बाड़मेर की आप क्या मानते हो यहाँ की? बाड़मेर की देखिए, जिस तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य, जिस तरह से उन्होंने सीटी स्कैन मशीन 2.5 साल बाद लगवाई, 15 दिन के बाद बंद हो गई। अभी स्थिति हालात हैं। सड़कें आप देखिए, एक भी सड़क पूरे जिले के अंदर आपको सही नहीं मिलेगी। तो नर्सेज कर्मी है, वो आज 39 दिन में हम यहाँ पर कवरेज करने गए थे, तो वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है वो सुन नहीं रही है। यदि सरकारें सुनती तो नर्सेज कर्मी जो बैठे हैं, पिछली राज के अंदर गहलोत सरकार के अंदर जिन लोगों को उनको संविदा बेस पे लगवाया था, उनको परमानेंट करने का फॉर्मेट भी तैयार किया था, इस बेस पे उनको आजीविका दी जाएगी। और वर्तमान सरकार ने जिस तरह से उनको बेघर किया है, उन परिवारों पे क्या गुजरी होगी। मेरे ख्याल से प्रदेश के अंदर 2-3 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है। इतनी निकम्मी सरकार है, उनको सुननी चाहिए। वो भी जिस प्रदेश के हैं, उन्होंने कोरोना के समय कितनी भयंकर सेवाएं दी है, आज उनको बेघर कर दिया है। उनका परिवार नहीं है क्या? उनके भी बच्चे हैं, उनको भी परिवार पालना है। 39 दिन से आज धरने पे बैठे हैं, मेरी संवेदना उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। सरकार को सोचना चाहिए और उनको तुरंत प्रवास, उनकी सारी मांगें मान लेनी चाहिए। आपके यूथ का आइकॉन कौन है आपका? राहुल गांधी है या अशोक गहलोत जी? मेरे दोनों नेता आदर्श हैं। अशोक गहलोत को मैं मेरा आदर्श नेता मानता हूँ, गांधीवादी विचारधारा से, और राहुल गांधी को गांधीवादी और अम्बेडकरवादी मूवमेंट में देश के अंदर मैं उसको वास्तविक में इस देश के अंदर कोई लीडर है तो मैं राहुल गांधी को भी मानता हूँ। तो राहुल गांधी मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लोकप्रिय नेता हैं, जब भी कहीं जाते हैं तब लोग उन्हें देखने की तरसते हैं, ऐसा क्यों है? लोकप्रियता है, देश के अंदर मजबूत नेता है, गरीब शोषित वंचित पीड़ित की आवाज़ को मजबूती से उठाता है, झुग्गी झोंपड़ियों में बैठने वाले यूथ को,
गरीब परिवार के लड़कों को उठा करके राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किसी देश के अंदर किसी नेता ने किया तो वो राहुल गांधी ने किया है। हम उनकी सोच के कायल है, इसलिए प्रदेश के पूरे नौजवान आप सर्वे कर लेना, इस देश भर के अंदर राहुल गांधी के जितने नौजवान उनको आदर्श मानते हैं, इतने शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी नेता को मानते होंगे। अच्छा, बोलिए काफ़ी लोगों की लोकप्रियता है, क्योंकि जब भी आप देखोगे राहुल गांधी का काफिला निकलता है तब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों काफ़िले लोग, मतलब गाड़ियों पर गाड़ियाँ होती हैं, लोग देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, मतलब इतना लोग इच्छुक हैं, मतलब कब मिले राहुल जी हमसे और एक सेल्फी ले। राहुल जी की सबसे बड़ी खूबी आपने विगत 10-12-15 साल में देखी होगी, वो कभी झूठ नहीं बोलते, सच करने का मादा रखते हैं और ईमानदारी से गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो लड़ते हैं, मजदूर वर्ग के लिए जो लड़ते हैं, वो वास्तविक मुद्दे पर जमीन पर आकर के भी लड़ते हैं और लोकसभा में भी लड़ते हैं। इसलिए इस देश में पॉपुलरता के मामले में, लोकप्रियता के मामले में इस देश के एक नंबर नेता राहुल गांधी है। अच्छा, उसको मैं मेरा आदर्श मानता हूँ, देश के करोड़ों नौजवान उसको आदर्श मानते हैं और यही उनका एक जो रूप है वो आने वाला 2028-29 के चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब तुकाराम जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल हैं, जो जहाँ पर भी देखो युवाओं की आवाज़ है उनकी बुलंद कर रहे हैं, तो हनुमान बेनीवाल के बारे में आपका क्या कहना है? हनुमान जी प्रदेश के लड़ाकू नेताओं में, प्रदेश में ऐसे नेता विरले पैदा होते हैं। मेरी विचारधारा से मैं उनके खिलाफ हूँ, मेरी विचारधारा उनसे नहीं मेल खाती है, लेकिन जिस तरह से वो लड़ते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं किसानों के लिए, काबिल तारीफ है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे नेता प्रदेश में कभी कभी जन्म लेते हैं। हनुमान जी हो गए, किरोड़ी लाल जी हो गए, ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो जनता के आम मुद्दों पे सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं और वास्तविक मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं और जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे लड़ाकू नेताओं के प्रदेश में सख्त जरूरत है और मैं हनुमान जी को इस मामले में बहुत मजबूत और प्रदेश के बेहतरीन नेताओं में मानता हूँ। अगर विधायक चुनाव अभी आ जाए फिलहाल, तो क्या इच्छा है कि चुनाव लड़ने तुकाराम जी को, अगर कांग्रेस भरोसा दिला दे? क्योंकि यहाँ जब भी देखते हैं तब आप भी लोगों के पसंदीदा नेता हैं, अगर भरोसा है, अगर पार्टियां पर आप भरोसा करते हैं तब क्या मानेंगे आप? अभी हाल फिलहाल इतना बड़ा सोचा नहीं है, भविष्य में सोचेगी, पार्टी विश्वास जताएगी तो जरूर लड़ेगी। मतलब आपने देखा का आमतौर से आप एक साधारण परिवार से निकले हुए नेता हैं, लेकिन अगर पार्टी ऐसे नेताओं को जो है आगे लेकर आती है, जो साधारण परिवार निकले हैं, संघर्ष करते हैं, पार्टी को समय देते हैं, उन लोगों को जो है वो कांग्रेस सरकार है, पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताती है, उनको टिकट दे देती है। तो आप मानते हैं कि 2028 के जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो अगर पार्टी भरोसा जताते तो आपका भी मूड है क्या? अभी पार्टी की सेवा करने का काम है, पार्टी को मजबूती से बूथ लेवल पर मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और अभी ऐसी कोई मन में विचार आया नहीं और जब आएगा मजबूती से लड़ेगी। अभी जो नौजवान है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी की विचारधाराओं को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उस लेवल पे काम कर रहे हैं। भविष्य के घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मौका पार्टी ने दिया तब भविष्य में देखेगी। बाकी हाल फिलहाल पंचायत राज पर पूरा फोकस है। तो क्या चुनाव पंचायत हो गए तो आप लड़ना भी? हाँ, पंचायत राज के चुनाव होते और पार्टी भरोसा करती तो 100% चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तुकाराम जी मेघवाल, जो बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और लगातार एक ज़मीन जुड़े हुए नेता हैं और कम समय के अंदर जो है बाड़मेर नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र तक उनकी अलग ही पहचान बनाई है। इनका खास तौर से इनका आइकॉन जो है राहुल गांधी है, अशोक गहलोत है, ये इनके साथ करीबी है। इसके साथ साथ इनका ये भी मानना है कि हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो भी काफ़ी संघर्षशील हैं, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो भी काफ़ी युवाओं की जो है आवाज़ को बुलंद करते हैं। दयाराम सिंह राजपुरोहित, आपनो मारवाड़, बाड़मेर।